हेलो फ्रेंड्स, बुक है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। राइटर हैं पीटर हॉलन। इस बुक का ये नेक्स्ट एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे डेडली पिटफॉल्स के बारे में। हम अपनी प्रोग्रेस के टाइम पे, सक्सेस के टाइम पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। उनमें से एक मिस्टेक होती है हमारा फॉल्स होप सिंड्रोम। यानी जब आप ये सोचते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने सपनों को जल्दी ही पूरा कर लेंगे, पर गैस व्हाट, आप वो नहीं कर पाते और आपकी बड़ी बड़ी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसका बहुत बुरा असर आपकी सफलता पर पड़ता है। इवन आपकी वर्किंग स्पिरिट पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि आप फेलियर से और ज्यादा डर जाते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम गलतियां कहां पर करते हैं, उनको अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं। इफ वी अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स, तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। सबसे पहली जो गलती है वो है फॉल्स होप सिंड्रोम। जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इजी बदलाव लाकर हम लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं। हालांकि आप में स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन भी है, बदलाव लाने की इच्छा भी है, पर फिर भी आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है खुद से वो बहुत हाई हैं। तो ऐसी उम्मीदें मत रखिए जो अनरियलिस्टिक हों। ऐसी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस रखिए जो आप पूरी कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोचते हैं कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, मैं कर लूंगा। या फिर आप मल्टीटास्किंग करके सोचते हैं मैं सब कर पाऊंगा। फॉल्स होप इज अबाउट कंट्रोलिंग योर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन यदि रियलिस्टिक होप होती है, उसको आप अचीव कर पाते हैं और उससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉम्पिटेंस और स्किल इंप्रूव होती है। फेलियर और हार्ट ब्रेक से डरना नहीं है। इससे हमारी या आपकी प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव पड़ेगा। ना ज़्यादा बढ़ के बोलिए, ना ही अपने आप को कम समझिए। जस्ट रिमेंबर, योर गोल कैन बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस। दूसरा रीज़न होता है हमारे लिए कि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग। ये एक ऐसी मिस्टेक हम करते हैं, ये एक साइलेंट किलर है हमारे जॉय का। हमारी होप और हमारे रीजंस सब मर जाते हैं। इट किल्स अवर प्रोडक्टिविटी और हम आगे नहीं बढ़ पाते। ओवर थिंकिंग सिर्फ नेगेटिव पर ही चलती रहती है। नेगेटिव सोच इतनी खतरनाक है कि हमें सिर्फ अंधेरा नजर आता है। ओवर थिंकिंग इज सो टेम्पटिंग बिकॉज इट मिमिक्स प्रोग्रेस। आप सोचे जा रहे हैं काम के बारे में, अच्छे डिसीजंस बनाने के बारे में। आप सोचते हैं आप प्रोएक्टिव हैं, बट ओवर थिंकिंग इज साइलेंटली हैम्परिंग यू। इट्स लाइक काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सोचना। टू मैनी ऑप्शंस, टू मच रिसर्च, यू फ्रीज योर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। साइकोलॉजिस्ट बेरी कहते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज हार्मफुल बिकॉज इट लीड्स टू एनालिसिस पैरालिसिस। ज़्यादा चॉइसेस होने से एंजाइटी बढ़ती है और आगे जाकर आप डिसीजन लेने से, चॉइस बनाने से बचते हैं। यदि कम चॉइसेस होंगी तो चीज़ें जल्दी सेटल होंगी। टू मच इंफॉर्मेशन ओवरलोड योर ब्रेन।
सो ओवर थिंकिंग छोड़कर काम पर ध्यान दीजिए, मेन चीज पर फोकस कीजिए। फाइंड द इजीएस्ट चॉइस दैट मीट्स योर नीड्स। जो आपकी ज़रूरतों के लिए आपको चॉइस बनानी है वो कीजिए। ओवर थिंकिंग हमारी क्लैरिटी ना होने की वजह से होती है। जब आप आर्टिकुलेट करने में यानी अपने विचारों में क्लियर होने लगते हैं तो चॉइसेस भी क्लियर होने लगती हैं। थर्ड प्रॉब्लम होती है वरी करने से, चिंता करने से। वरी भी ओवर थिंकिंग की तरह से ही है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और ये ऐसी मिस्टेक है, चिंता चाहे वो सही कारणों की हो या किसी काल्पनिक कारण की वजह से हो, यह आपको प्रेजेंट में से हटाकर पास्ट या फ्यूचर में ले जाती है और जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते। वरीइंग स्टील्स ओवर योर कंट्रोल एंड कंपोजर। लेकिन यदि आप एक्शन लेते हैं और प्रेजेंट पे फोकस करते हैं तो इससे आप एम्पावर होते हैं। प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स से ध्यान हटाकर एक्शन और सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान ले जाना है। वरी कर कर के अपना टाइम और एनर्जी खराब नहीं करना है। सच्चाई ये है कि चिंता करके आप 2 बार सफर करते हैं। एक बार तो जब आप उस बात की चिंता करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि अभी वो टाइम भी नहीं है, सिर्फ आप एंटीसिपेट कर रहे हैं। और सेकंड टाइम वो जब वो चीज़ एक्चुअल में आपके साथ होती है तो दोनों बार आप चिंता से घिर जाते हैं। लेकिन यदि सोचिए वो चीज़ आपके साथ हो ही ना तो आपने फिजूल में ही चिंता की, ऐसे ही अपनी एनर्जी खराब की उन चीज़ों पे फोकस करके। तो फोकस उन चीज़ों पर कीजिए जो आप बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो रियल है। प्रेजेंट में रहिए। सो कैरी अ माइंड सेट ऑफ एक्शन एंड कंट्रोल रादर देन फियर। फोर्थ है हमारा खुद को जानना। खुद को जानने में गलती करना काफी फैटल है। सब लोग अलग होते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। आपको ये फिगर आउट करना है कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। फाइंड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड देन इम्प्लीमेंट। आप जबरदस्ती किसी माहौल में काम नहीं कर सकते। यदि आप ऐसे माहौल में खुद को एडजस्ट करते रहोगे तो आपके काम पर असर पड़ेगा। पर यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन आपके फेवर में होगी तो आप अच्छे से काम करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को उस काम में यूज करेंगे। उन नेगेटिव इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फाइट करने में नहीं आपका टाइम खराब होगा। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ कि मैं ऐसे नहीं कर पाता, वैसे नहीं कर पाता। वी आर ऑल डिफरेंट। हमारे गोल्स बहुत मुश्किल हैं और हमें उनको अचीव करना है। सो जो चीज़ आपका काम आसान करे आप वो कीजिए। कोई लोग होते हैं जो सुबह सुबह से अच्छे से काम कर पाते हैं, कुछ लोग देर रात में कर पाते हैं। सो पॉइंट यही है, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। यदि आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, सो व्हाट, आपका मकसद, आपको सिर्फ जो आपका मकसद है, जो आपका गोल है वो पूरा करना है। आपको ये भी पता लगाना होता है कि आप फेल क्यों होते हैं। कहीं आप अंडरलाइन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में तो नहीं लगे हुए हैं। आपको सही कारण पे काम करना होगा। कहीं आप डिस्करेज्ड तो नहीं है, निराश तो नहीं है, गलत चीजों पर तो फोकस नहीं कर रहे। यह आपको खुद ही पता लगाना होगा, क्योंकि आप ही अपने आप को ऑनेस्टली समझ सकते हैं। फेलियर तो होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट फेलियर का मेन रीजन पता होने से, उसके बारे में अवेयर होने से, तो आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। इसे कैसे ठीक करना है, यदि हम उस बारे में अवेयर नहीं होंगे तो फिर बार बार फेल होंगे और बार बार वही गलती करेंगे। सो अपना टाइम जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को
खोजने में, पता लगाने में लगाइए। I mean diagnosing your reasons for failure. Know yourself is the ability to look at yourself, self-diagnose or be self-aware और come up short कि आप फेल क्यों हुए। तो ये कुछ पिटफॉल्स हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, ओवर थिंकिंग करना, वरी करना, खुद को जानने में गलती करना, ये मेन पिटफॉल्स हैं, इनको ओवरकम कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी सक्सेस के लिए डेली रूटीन या डेली सिस्टम डेवलप करना किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है।